इमरान पिता यूसुफ निवासी नांदेखेड़ा ने आज ईश्वर बनकर महादेवगढ़ पर सनातन धर्म में प्रवेश किया। अभी कुछ दिनों पहले ही फिरोज ने राहुल बनकर भी महादेवगढ़ पर सनातन धर्म में प्रवेश किया था। उसे प्रवेश को देखते हुए इमरान के मन में भी सनातन के प्रति जागृत भावना थी। उससे प्रेरित होकर आज मकर संक्रांति के अवसर पर खेड़ी घाट पर मां नर्मदा में स्नान करने के पश्चात महादेवगढ़ पर आकर महादेवगढ़ भक्तों के बीच में उपस्थित होकर सनातन धर्म में प्रवेश किया। पंडित हर्ष शर्मा द्वारा 10 विधि संस्थान द्वारा मुंडन कराया गया। संपन्न करने के पश्चात प्रायश्चित होम करवाकर इमरान से ईश्वर नाम दिया गया। इसके पश्चात ईश्वर द्वारा महादेवगढ़ के भोलेनाथ का गौमाता के दूध से अभिषेक कर सायकाल पूजन की आरती की गई। युवक ने हिंदू धर्म में वापसी करने को लेकर बताया कि उसके पूर्वज हिंदू थे और उसका रुझान भी सनातन धर्म की ओर अत्यधिक बढ़ गया था। धर्म और अध्यात्म से प्रभावित होकर उसने घर वापसी की और इस्लाम को त्याग कर सनातन हिंदू धर्म अपनाया। तो वहीं इमरान से ईश्वर बने युवक को लेकर महादेवगढ़ मंदिर के संरक्षक अशोक पालीवाल ने बताया कि इमरान पिछले कुछ समय से संपर्क में था। उसकी रुचि सनातन हिंदू धर्म में थी। कहीं न कहीं उसके पूर्वज सनातन हिंदू थे, इसलिए उसने आज इस्लाम को त्याग कर हिंदू धर्म अपना लिया है और अब वह इमरान नहीं बल्कि ईश्वर के नाम से जाना जाएगा। इमरान ने इच्छा व्यक्त की थी कि वह 144 साल बाद बन रहे महाकुंभ के इस सुखद सहयोग में सनातन धर्म में वापसी करेगा। जानकारी लेकर बता दें कि सनातन के प्रति इमरान की सद्भावना और समर्पण काफ़ी लंबे समय से थी। खेती किसानी करने वाले इमरान ने खंडवा के अति प्राचीन मंदिर महादेवगढ़ के संरक्षक अशोक पालीवाल से संपर्क कर सनातन धर्म अपने इच्छा आने की जताई। अशोक पालीवाल ने सनातन धर्म के प्रति उसके लगाव को देखकर उसके सनातन के प्रति भावना को टटोला और उससे इसका कारण जाना और उसे हिंदू धर्म में ले लिया। सबसे पहले तो बताइए आप किस चीज़ से के लिए यहाँ पर आए, क्या प्रेरणा है आपकी? मुझे सनातन धर्म में अपनाना है। उस वर्षों से मेरी श्रद्धा थी कि मैं सनातन धर्म में जीऊँ और मरूँ इसके अंदर ही। इसलिए आपको सनातन में आकर के कैसा लगा है? सुकून मिला, बहुत अच्छा धर्म है। पूर्व में आपका क्या नाम था? मेरा नाम पूर्व में इमरान था। और अभी? ईश्वर नाम है आपका। हाँ, यहाँ सनातन धर्म में सही ही शांति है और बहुत अच्छा धर्म है। और बताइए। आज मेरे साथ जो खड़े हैं ये कुछ घंटों पहले ये इमरान थे और इन्हें यहाँ पर एक नया नाम ईश्वर प्राप्ति के लिए एक नया नाम ईश्वर ही मिला। इनका भी ये कहना है कि यह अखंडता से, चूंकि ये खंडित हो चुके थे, अखंडता की ओर आए हैं और अखंडता की ओर आकर इनका नाम इन्हें ईश्वर मिला है। और आप देख रहे हैं कई वर्षों से महादेवगढ़ पे जो भी आता है ईश्वर प्राप्ति के लिए सनातन में प्रवेश जो करता है वह स्वयं अपनी इच्छा से चलकर आता है। और हमने देखा कि सदियों से जब यहाँ इस्लाम आया तो इस्लाम एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान लेकर आया। इस्लाम ने अनेक यातनाएं दी और यहाँ के सीधे सादे समाज को जो है उन्होंने मारा, काटा, उनके साथ छल किया, माता बहनों का व्यभिचार किया, बलात्कार किया, मंदिर तोड़े और उसके बाद तलवार के बल पर इस्लाम कबूल करवाया। तो हमारा कहना है कि यहाँ जितने भी मुस्लिम हैं उनका डीएनए तो इस भारत का ही है। उनका डीएनए अगर निकलेगा तो राम और कृष्ण का ही है। कहीं ना कहीं वो दबाव में जी रहे हैं या उनके मन में ऐसी आशंका है कि यहाँ आने के बाद हमारा होगा क्या। तो भैया यहाँ आने के बाद सभी का कल्याण ही होता है। जिस प्रकार ईश्वर का कल्याण हो रहा है, आदिल से आदित्य बना उसका कल्याण हो रहा है, फिरोज से राहुल बना उसका कल्याण हो रहा है। भारत अखंड करने जब हम निकले हैं तो चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो देश की सीमाएं हो, चाहे इस प्रकार इमरान बने हुए खंडित किए हुए हमारे हिंदू भाई जिनके पूर्वज हिंदू थे, जिनको लग रहा है कि अब सनातन में ही हमारा कल्याण है और वह घर वापस आ रहे हैं, इतने लोग बैठे हैं यहाँ स्वस्तिक वाचन करके इनका सम्मान भी किया गया है और अब यह ईश्वर की प्राप्ति के लिए यहाँ इनको ईश्वर नाम दिया गया है। हम सभी महादेवगढ़ के भक्त इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हमने दबाव में नहीं बुलवाया इनको, न हम तलवार और शस्त्र के बल पे लाए हैं। हम तो हमारी पुरातन संस्कृति के बल पर, जिसमें कि हमने नदियों को, पेड़ों को, प्रकृति को, पहाड़ों को भी हमने पूजा है, उससे ही ये सब प्रभावित हो रहे हैं। और इन्हें अब ध्यान में आ रहा है कि वहाँ सिर्फ हिंसा ही हिंसा है। जितने भी देश आप देख लो इस्लाम के, वहाँ कोई सुखी नहीं है। सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है
जहाँ सब सुखी यह सुख की कामना लेके आए और हम सब इनको बधाई देते हैं कि सनातन में प्रवेश किया इन्होंने। और इनका चूंकि ये बोल नहीं पा रहे हैं, इनका ऐसा एक आह्वान भी है कि और जितने भी युवा हैं, जितने भी परिवार हैं, जिनको ऐसा लगता है कि उनके जीवन में अध्यात्म है, उनके जीवन में शांति आए,